हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले साइबर वॉर के बारे में, इंटरनेट की दुनिया की लड़ाइयों के बारे में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग या बहुत सारे समय पहले लोग लड़ा करते थे बंदूकों से, तलवारों से, बम से, परमाणु बम से। तो आज के समय ऐसा है कि हम परमाणु बम से नहीं लड़ सकते या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम लड़ना ही नहीं चाहते। आज का समय ऐसा है कि हम एक साइबर वॉर इंटरनेट की दुनिया में आपस में लड़ रहे हैं, जो गाइस आपको जानना चाहिए। और आपको ये भी बताएं कि इस साइबर वर्ल्ड की दुनिया में आपका क्या नुकसान हो सकता है या आपके देश का क्या नुकसान हो सकता है, या मान ली कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ध्यान देना है। और आपको ये भी बताएं कि जो भी साइबर वर्ल्ड की दुनिया होती है उससे आप कैसे सिक्योर हो पाएंगे, आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर पाएंगे, आप अपनी कंपनी को कैसे सिक्योर कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको इसके बारे में देंगे। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फिर पेज का। इसमें इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फिर पेज पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल एंड फिर पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बात करते हैं इसी के बारे में। तो इस आप बात करते हैं कि साइबर अटैक्स या मान ली साइबर वॉर में हमें या मान ली कंपनी को या गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो सकता है। जैसे मान ली कोई कंपनी है, उससे बहुत सारी चीज़ें या उसके सर्वर के थ्रू, उस कंपनी के सर्वर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट चलता है, आपका बैंक में फ़ोन में पर्सनल डिटेल्स शो हो रही हैं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल और सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसे बैंक, आपका ATM और आपकी बहुत सारी चीज़। जैसे मान लीजिए आपका गवर्नमेंट के एक सरकारी पोर्टल, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर सर्वर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सर्वर प्रोवाइड करने वाली कंपनी दुनिया में बहुत ही बड़ी कंपनियों के बारे में आपको बताता हूँ। वो कौन सी दो तीन बड़ी कंपनियां हैं। एक तो है गूगल, एक तो है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा है AWS, जो शायद अमेजोन कंपनी का है। अमेजोन कंपनी का जो गाइस है, तो ये सारे आपको होस्टिंग या बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो इनको हैक करना मतलब इंटरनेट की दुनिया को चलने से रोक देना। जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल बैंक अकाउंट चल रहा है या मान लीजिए आपकी बैंक की कंपनियाँ चल रही हैं। तो जैसे आपने सुना हो कुछ दिनों पहले साइबर वॉर आए थे, जिसमें क्या हुआ था, इंडिया के जो भी लोग या मान लीजिए जो भी कंपनियाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सर्वर्स को यूज कर रही, तो उनमें एक बग देखने को मिला। या मान लीजिए जो भी साइबर अटैक्स होते हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी की कमजोरी की वजह से होते हैं। या मान लीजिए कंपनी को जो भी मतलब क्या कहते हैं, जो भी साइबर अटैक हुआ है उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर यूज, या मान लीजिए जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें, जैसे हमारी सर्वर है उसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है सर्वर को ऑपरेट करने के लिए, डेटा सेंड करने के, रिसीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं। उनमें जो सारी चीज़ें कंट्रोल होते हैं, उनमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं या बग्स होते हैं। उन बग्स का उपयोग करके ही हैकर आपको हैक कर पाते हैं, आपका कंट्रोल ले पाते हैं, आपके बिना बताए आपकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये देखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी, आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी इम्प्रूव रहे, तो बेसिकली आपको हाई क्वालिटी का इंटरनेट तो यूज करना ही चाहिए। साथ में ये छोटी सी बात मैंने क्यों कह दी, ये सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप अपने कंप्यूटर्स में, जो भी कंपनियां हैं उनको भी मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो भी कंप्यूटर्स है या मान लीजिए आपके जो सर्वर्स हैं उनमें जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उनको कीप टेस्टिंग करते रहे। मतलब जो भी आपके सर्वर का लेटेस्ट अपडेट है उसको भी टेस्ट कीजिए, जो फ्यूचर में अपडेट आने वाले उसको भी हर एक प्रकार से टेस्ट कीजिए कि वो वल्नरेबल तो नहीं किसी न किसी प्रकार से, जिससे हैकर उसका कंट्रोल ले सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। गाइस कभी कभी ये भी होता है कि कोई एक ऐसा अधिकारी वो उससे मिल जाता है और वल्नरेबिलिटीज को शो आउट कर देता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, बहुत सारे हैकर, क्योंकि ऐसी वल्नरेबिलिटीज सेल होती हैं बहुत महंगे प्राइसेस में। इसी सॉफ्टवेयर जैसे मान लिया पेगासस स्पाईवेयर था, तो वो स्पाईवेयर एक बहुत बड़ी कंपनी NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया। तो ये कंपनी ने बेसिकली वल्नरेबिलिटीज को ढूंढा था उन सॉफ्टवेयर में जो भी वल्नरेबल है, तो उन्हीं में ये काम करता था, जिससे सारे सिस्टम हैक हो जाते थे और सारी चीज़ें स्पाई हो जाती थी। बेसिकली ये चीज़ आपको समझ में आई कि कोई भी साइबर अटैक होता है तो वो भी होता है आपकी सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज की वजह, या सॉफ्टवेयर में जो भी कमियां हैं, इशूज़ हैं, उन्हीं इशूज़ का उपयोग करके हैकर आपके सिस्टम में, सर्वर्स में बहुत सारी कंपनियों पर अटैक करके उनका कंट्रोल ले सकता है। तो इसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि साइबर वॉर रियल में हो रहा है कि नहीं। तो इसे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले या बहुत समय पहले एक न्यूज़ आई थी, जिसमें क्या हुआ कि एक बहुत दूर से या मान लीजिए किसी कंट्री से एक
चाहे स्टेट स्पॉन्सर या मालिक किसी कंट्री का एक साइबर अटैक हुआ, इससे क्या हुआ बेसिकली यहाँ पर उनका पावर, जैसे में आपके घर में लाइट आ रही है, उस लाइट के कनेक्शन या मान ली पावर हाउस में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ, उसमें वल्नरेबिलिटी है, जिससे क्या होगा कोई भी हैकर अननोन जगह से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा। आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है आपके घरों में आ रही है उनको वहाँ सर्वर से बंद कर देगा। तो बेसिकली आपको एक ना जो भी सारी चीज़ें वो एकदम से लाइट चली जाएगी और आपको पता नहीं क्या हो गए और आप कुछ समय तक उस चीज़ों को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इसका हुआ उपयोग बहुत ही अच्छे से वो हैकर कर पाए और सारी चीज़ों को अच्छे से लॉक कर दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं जब गाइस आपकी एक कंट्री की बात आ जाती है, हमारे एक पूरे देश की बात आ जाती है। तो वही यहाँ पर आपको और भी एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी माइक्रोसॉफ्ट का ऊपर एक साइबर अटैक चल रहा है, जहाँ पर अभी रूस ने भी अटैक किया था, उसके बाद चाइना भी अटैक कर रहा है। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जिस पर आपको ध्यान नहीं चाहिए, क्योंकि गई ये साइबर अटैक्स एक कंपनी तो ठीक ही है, उस कंपनी को नुकसान तो होता ही, साथ में उसके साथ जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती है, जैसे मान ली गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें उससे कनेक्ट रहती हैं, पर्सनल चीज़ें, उन सभी पर्सनल डेटा को एक्सेस करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। बेसिकली आपको बेसिक नुकसान की बात करें तो गाइस मैंने बताया कि बैंक कनेक्ट रहते हैं तो उन बैंक को चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपका बैंक का एक अकाउंट है, उससे आप पैसे निकालना चाहते हैं तो पैसे नहीं निकलेंगे, पैसे जमा करना चाहते तो पैसे नहीं दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये और सारी चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे मान लिया आपने देखो इंटरनेट की दुनिया में आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे कनेक्ट रहती हैं। जैसे मान लिया आपकी स्मार्ट कार, आपका स्मार्ट कंप्यूटर, आपका स्मार्ट होम, आपके घर में जो भी आप बैंक अकाउंट यूज करते हैं, आपके घर में जो भी नल आता है, आपके घर में जो भी पानी आता है, आपके घर में जो भी इंटरनेट आता है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा एक हैकर्स के द्वारा, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज हैं या मान लीजिए कंपनी के सर्वर्स में वल्नरेबिलिटी है, तो जिससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं जानती या मान लीजिए उनके पास अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, तो वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि उनके जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल ही फ्रीज हो चुके हैं, क्योंकि आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स सारे ब्लॉक्ड हो चुके हैं, वो बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपको हमेशा सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं कर दें, कोई भी एक ब्लू लिंक आई आपके मैसेज पर, आपने उस पर क्लिक कर दिया और आपका फ़ोन हैक हो गया, आपको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो एक एल्गोरिथम वाला सिस्टम था या मान लीजिए एक स्क्रिप्ट थी जो आपके वल्नरेबिलिटी होने की वजह से आपके फ़ोन में जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आपके सिस्टम में पूरा सॉफ्टवेयर रन हो गया और आपका सिस्टम हैक हो गया। ये सारी चीज़ होती रहती हैं। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी वीडियो देखना है और सिक्योरिटी से इम्प्रूव और सिक्योर होना है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आज के समय में साइबर वॉर हो रही है और इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसको सिक्योर रहना है और अपडेट करते रहना, जिससे आप सिक्योर हो पाएंगे और साइबर वॉर से बचना है। कंपनी को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, आज के समय प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर बहुत चुटकियों में बता देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही जिसके ऊपर मैंने एक सिंगल वीडियो अभी नहीं बनाई गई, इस पर कुछ और ही अच्छा बनाएंगे हम। तो इस वीडियो का यही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फेसबुक पेज को फॉलो कर दे। कोई भी सवाल सुझाव तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का यही है। बाय बाय एंड जय सिया राम।